क्या जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कई गलतियां की हैं जिसका परिणाम भारत आज भुगत रहा है? तो इसका जवाब है हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल आपने कई बार सुना होगा कि ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया। अगर भारत चाहता तो ये पोर्ट उसके पास होता। पर क्या वाकई में ऐसा है कि अगर भारत चाहता तो आज ग्वादर पोर्ट उसके पास होता, पाकिस्तान के पास नहीं? तो इसका जवाब भी हाँ है, क्योंकि ऐसा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की वजह से नहीं हो सका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कहा जाता है कि ग्वादर पोर्ट इस वक्त भारत का होता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे क्या वजह थी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ग्वादर पोर्ट का इलाका ओमान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान बनने के बाद इस इलाके को ओमान के सुल्तान बेचना चाहते थे। दूसरी बात यह भी थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रदर्शन तेज कर दिया था। ओमान के सुल्तान को इन प्रदर्शनों की चिंता थी। भारत और ओमान के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे। कहा जाता है कि ओमान के सुल्तान चाहते थे कि इस इलाके को भारत खरीद ले, लेकिन भारत के लिए मुश्किल ये थी कि वो देश की सीमा से करीब 700 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और बीच में पाकिस्तान था। लेकिन फिर भी भारत इसे हासिल कर सकता था। लेकिन 1950 के दशक में ओमान से मिले ऑफर को तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने अस्वीकार कर दिया, यानी इसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसे 3 मिलियन पाउंड में खरीद लिया। दरअसल 1957 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून बने। फिरोज शाह पेशे से बैरिस्टर थे और ब्रिटेन में पढ़ाई की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पाकिस्तान बनाने वालों में फिरोज शाह नून भी एक बड़े नाम थे। ग्वादर पोर्ट के इलाके में उन्होंने तेजी से दिलचस्पी दिखाई। फिरोज शाह ने ग्वादर का इलाका खरीदने के लिए तब ओमान की यात्रा भी की थी। उस वक्त नेहरू ने ग्वादर को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसे देखते हुए ओमान के सुल्तान ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली। 1958 में दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर समझौता हो गया। पाकिस्तान ने इस इलाके को $3 मिलियन में खरीद डाला। कहा जाता है कि 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम को दबा देने के बाद अंग्रेजों ने ओमान की राजशाही से ग्वादर इलाके के इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी। ये इजाजत राजशाही से उन्हें आराम से मिल गई। इस इलाके की रणनीतिक पोजीशन का ध्यान रखते हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर छोटा पोर्ट विकसित किया था, जहाँ छोटे जहाज और स्टीमर चला करते थे, और इस वजह से इस जगह की काफी अहमियत थी। माना जाता है कि भारत ने इस इलाके में दिलचस्पी ना दिखाकर गलती की थी। अगर भारत ने तब इस इलाके की खरीद में दिलचस्पी दिखाई होती तो न सिर्फ पश्चिम एशिया की गतिविधियों पर बेहतर निगाह रखी जा सकती थी, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत बेहतर जगह आज खड़ा होता। पाकिस्तान पर भी निगाह रखने के लिए ये इलाका काफी बेहतरीन साबित होता। खैर, ये हो तो नहीं सका, लेकिन अब आपको ग्वादर का इतिहास भी बताते हैं। दरअसल ग्वादर जिस इलाके में स्थित है उसे मकरान कहा जाता है। इतिहास में इस इलाके का जिक्र है। ग्वादर की आबादी कम रही, लेकिन वहां हजारों साल से लोग रहते नजर आ रहे हैं। 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत से वापस यूनान जा रहा था, तब रास्ते में वो ग्वादर पहुंचा। सिकंदर ने सेल्यूकस को यहाँ का राजा बना दिया। 303 ईसा पूर्व तक ये इलाका सेल्यूकस के कब्जे में रहा। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हमला कर इस इलाके को अपने कब्जे में कर लिया था। 100 साल तक मौर्य वंश के पास रहने के बाद 202 ईसा पूर्व में ग्वादर पर ईरानी शासकों का कब्जा हो गया। 711 ईसा में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कर इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यहाँ बलोच कबीले के लोगों का शासन चलने लगा। फिर 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने वास्को डी गामा के नेतृत्व में यहाँ हमला किया। मीर इस्माइल बलोच की सेना से पुर्तगाली पार नहीं पा सके, लेकिन पुर्तगालियों ने ग्वादर में आग लगा दी। 16वीं सदी में अकबर ने ग्वादर को जीत लिया। 18वीं सदी तक यहाँ मुगल राजाओं का राज चलता रहा। यहाँ कलात वंश के लोग मुगलों के नीचे शासन करने लगे। 1783 में ओमान की गद्दी को लेकर अल सैद राजवंश के उत्तराधिकारियों में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते सुल्तान बिन अहमद को मस्कट छोड़कर भागना पड़ा। कलात वंश के मीर नूरी नसीर खान बलोच ने उन्हें ग्वादर का इलाका दे दिया। अहमद इस इलाके के राजा बन गए। ग्वादर की जनसंख्या तब बेहद कम थी।
अहमद ने ग्वादर में एक किला भी बनवाया। कलात राजा ने शर्त रखी थी कि जब अहमद को ओमान की गद्दी वापस मिल जाएगी, ग्वादर फिर से कलात वंश के पास आ जाएगा। 1797 में अहमद को ओमान की गद्दी मिल गई, लेकिन अहमद ने ग्वादर को वापस नहीं किया। इससे दोनों के बीच विवाद हो गया। भारत पर तब ब्रिटेन का कब्जा था। इस विवाद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। उन्होंने ओमान के सुल्तान से इस इलाके का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। सुल्तान ने इजाजत दे दी। अंग्रेजी हुकूमत ने ग्वादर में 1863 में ब्रिटिश सहायक राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय बनाया। अंग्रेजों ने ग्वादर में एक छोटा बंदरगाह बनाना शुरू किया, जहां स्टीमर और छोटे जहाज चलने लगे। अंग्रेजों ने यहाँ पोस्ट और टेलीग्राफ का दफ्तर भी बनाया। हालांकि ग्वादर का अधिकार ओमान के पास ही रहा। जिसके बाद वक्त आया 1947 का, जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए। मकरान पाकिस्तान में शामिल हो गया और उसे जिला बना दिया गया। ग्वादर का स्वामित्व अभी भी ओमान के पास ही था। हालांकि ग्वादर के लोगों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए आंदोलन करना भी शुरू कर दिया था। 1954 में पाकिस्तान ने ग्वादर में बंदरगाह बनाने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर का भी सर्वे किया। इस सर्वे से पता चला कि ग्वादर पर डीप सी पोर्ट यानी पानी के बड़े जहाजों के अनुकूल बंदरगाह बनाने की सही परिस्थितियां हैं और ग्वादर काफी महत्वपूर्ण है। जब ये सर्वे सामने आया तो भारत और ओमान के संबंध काफी अच्छे थे। इसलिए पाकिस्तान को लगता था कि ओमान ग्वादर को भारत को सौंप सकता है। ओमान के सुल्तान ने ग्वादर के इलाकों को भारत को सौंपने या बेचने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत सरकार का मानना था कि भारत से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जगह को पाकिस्तान से बचाए रखना मुश्किल काम होगा। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून ओमान के दौरे पर गए और ओमान के सुल्तान के साथ करीब $3 मिलियन की रकम में ग्वादर का सौदा कर लिया। 8 दिसंबर 1958 को ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसे मकरान जिले में तहसील का दर्जा मिल गया। फिलहाल पाकिस्तान के पास ग्वादर आ तो गया, लेकिन पाकिस्तान जल्दी इस पोर्ट पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने 1993 में इस पोर्ट को काम में लेना शुरू किया। इलाके का तेज विकास 2002 से शुरू हुआ, जब ग्वादर से कराची हाईवे बनने की शुरुआत हुई। 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए ग्वादर पोर्ट को चीन को किराए पर दे दिया। खैर, ग्वादर बंदरगाह चीन और पाकिस्तान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इसे अपने संसाधनों पर कब्जे के रूप में देखते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से इस इलाके में निर्माण कार्य के शोर के बजाय खौफ और दहशत का सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल साल 2015 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की घोषणा हुई, यानी करीब 2442 किलोमीटर लंबी सड़क जो चीन के शिनजियांग शहर को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगी। CPEC के तहत चीन ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। चीन ग्वादर पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इस पोर्ट पर चीन $46 बिलियन खर्च कर चुका है। दरअसल चीन खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस को बंदरगाह, रेलवे और सड़क के जरिए कम समय और कम खर्च में अपने देश तक पहुंचाना चाहता है। फिलहाल चीन ने CPEC की शुरुआत में कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट में $46 अरब निवेश करेगा, लेकिन 2017 के आते आते परियोजना की कीमत $62 अरब हो गई। भारत शुरुआत से ही CPEC का विरोध करता आया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इस क्षेत्र में किसी भी तरह के विदेशी निवेश को अस्वीकार बताता है, लेकिन ग्वादर पोर्ट चीन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्वादर पोर्ट अरब सागर में स्थित है। यहाँ समुद्र गहरा और पानी गर्म है। इस पोर्ट के जरिए दक्षिण एशिया, सेंट्रल एशिया, पश्चिम एशिया, फारस की खाड़ी में व्यापारिक पैठ बनाई जा सकती है, जो कि चीन चाहता है। खैर, सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने ओमान का गिफ्ट अगर स्वीकार कर लिया होता तो ग्वादर भारत के रणनीतिक लिहाज से काफी अहम होता, क्योंकि ग्वादर की जमीन रणनीतिक रूप से काफी अहम है। ये एक हथौड़े के समान एक प्रांत पर टिका हुआ है, जहां से भारत की तरफ से व्यापारिक पैठ बनाई जा सकती थी, जिसके लिए ग्वादर ज्यादा उपयोगी होता। लेकिन कहते हैं ना, अगर गलती करो तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, और आज यही हो रहा है। यानी नेहरू की गलती का खामियाजा भारत इस वक्त भुगत रहा है, जो एक बड़ी सच्चाई है। फिलहाल
ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।